हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल देवराज मास्टर क्लासेस। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व किया था और क्वेश्चन नंबर दूसरा में 6 क्वेश्चंस थे, उसको मैंने सॉल्व किया था। अब हम लोग इस वीडियो में कोशिश करेंगे तीसरा और चौथा वीडियो सॉल्व कर पाएँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर में क्वेश्चन क्या है। अगर आप यहाँ पे देख पाते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। पहला क्या है, 85,75,46,283। दूसरा क्या है, 8,05,200,403। तीसरा है 9,04,201। चौथा है 99,52,102। पाँचवा है 48,485,004। छठा है 6,200,103। ये देखिए, कहीं मिलियन दिख रहा है, कहीं करोड़ दिख रहा है। ये क्या है, इसको समझने से पहले आपको ये चीज़ आना चाहिए। देखिए, और ये चीज़ मैं वीडियो के इंट्रोडक्शन क्लास में जिक्र किया है, जिसका अवशेष बचा हुआ भाग यहाँ पे है। देखिए, वहाँ पे अगर आप इंट्रोडक्शन के वीडियो में जाते हैं तो ये इंट्रोडक्शन का ही भाग है, अवशेष बचा हुआ है पेज, जिसमें कि मैं समझाया था कि इकाई दहाई क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा ये सब क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे इंट्रोडक्शन का तो जाके देखिए, वहाँ पे बहुत ही डिटेल में हम बताए हैं, ठीक है। तो अगर आपको स्थानीय मान नहीं आता है कि भारतीय संख्यांकन पद्धति क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति क्या होता है, तो जाके पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में इन दोनों का यूज है। अगर ये दोनों आपको नहीं आ रहा है तो आप चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाइएगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जाइए पहले वो वीडियो देखिए। अगर आपको ये चीज़ नहीं आ रहा है तो अगर आ रहा है पहले से भारतीय संख्यांकन पद्धति यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम क्या है, ये अगर आपको आ रहा है तब तो कोई परेशानी नहीं होगी। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, ये भी अगर आपको आ रहा है तब तो कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें क्या होता है, इसका स्थानीय मान होता है। स्थानीय मान बोले तो स्थानीय नाम होता है इसका, स्थानीय मान नहीं है, स्थानीय नाम। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। इसका डिटेल वीडियो है इंट्रोडक्शन में, जाके देखिए आप लोग, अगर पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो। स्थानीय नाम क्या होगा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो ये इस तरह से हम लोग डिटेल में, यहाँ बुक में भी आप देख सकते हैं, भारतीय पद्धति दिया हुआ है। भारतीय पद्धति बोलिए या फिर भारतीय संख्यांकन पद्धति बोलिए, एक ही बात है। यहाँ सैकड़ा का 3 घर होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। हज़ार का 2 घर, हज़ार, 10,000। लाख का 2 घर, लाख, 10 लाख। करोड़ का 2 घर, करोड़, 10 करोड़। ये इसका स्थानीय नाम है, ये इसका वर्ग है। ये करोड़ में है, ये करोड़ में है, ये लाख में, ये हज़ार में, ये सैकड़ा में। तो हम लोग इधर से करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये आपको आना चाहिए, है ना, याद हुआ रहना चाहिए। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन। देखिए यहाँ पे उसमें क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 के बाद होता है लाख। यहाँ पे क्या है, 10,000 के बाद 100,000, उसमें 100,000 नहीं होता, इसमें 100,000 होता है। और 100,000 के बाद इसमें मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन। यानी कि इसमें जो घर होता है, इसमें जो वर्ग होता है वो 3-3 का होता है, 3-3 घर का बनता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों मिलकर बना एक सैकड़ा का। हज़ार, 10,000, 100,000, हज़ार का 3 घर है ना, यहाँ पे हज़ार का 3 घर है। और मिलियन का भी 3 घर है, अगर आप देख पाते हैं, और बिलियन का भी। ये इसका स्थानीय नाम है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन। तो यानी वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 मिलियन। ये इसका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। तो ये आपको क्या करना है, याद कर लेना है। जब तक आप इसको याद नहीं कीजिएगा तब तक आपसे सवाल नहीं बनेगा, परेशानी होगी, देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको थोड़ा देख लीजिएगा। अगर आप इसका पूरा डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप इंट्रोडक्शन का क्लास देखिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि इस जो भी ये शब्द में लिखा हुआ है इसको आप संख्या में लिखिए। तो इसका हम पहले से ही क्वेश्चन को राइट डाउन कर चुके हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। देखिए
क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, 85,75,46,183। तो 85 करोड़, देखिए करोड़ वाला है तो करोड़ तक आ जाएंगे, तो ऐसे करके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और वो में 10 करोड़ क्यों आया 10 करोड़ के पास, क्योंकि 85 करोड़ है, यहाँ 10 करोड़ हो गया, तो 10 करोड़ के बाद 10 करोड़ के स्थान पर लिखिए 85 करोड़। ठीक है, करोड़ के बाद क्या होता है, करोड़ के बाद आता है लाख। तो लाख कितना, 75 लाख, तो 75 लाख। ठीक है, फिर क्या, 46,000, तो लाख के बाद हज़ार आता है, तो 46,283 हो गया। तो इसको हम लोग संख्या में लिख दिए। दूसरा सवाल है देखिए, और ये जो है ये किस पद्धति में है, ये होगा भारतीय संख्यांकन पद्धति में। क्यों, क्योंकि यहाँ करोड़ दिया है, करोड़ भारतीय संख्यांकन पद्धति में ही आता है। करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, करोड़ इसी में आता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में करोड़ आता ही नहीं है। उसमें क्या आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, तो इसमें बिलियन आता है। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका भारतीय संख्यांकन पद्धति में है। अगर आपको इसमें बोला जाता है कि अल्प विराम लगाइए, तो यहाँ पे आप 3 अंक के बाद लगाते हैं यहाँ अल्प विराम, फिर 2 अंक के बाद यहाँ लगाते, फिर 2 अंक के बाद यहाँ लगाते। तो यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है लगाने के लिए, तो आप नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो अगर आप देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, तो 8,05,203, तो 8 लाख, देखिए लाख वाला है तो लाख, 8 लाख, तो लाख तक आएंगे हम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, आ गए लाख तक, कितना लाख, 8 लाख। इसमें 10 करोड़ तक गए थे, क्योंकि 85 2 अंक में होता है, तो 8 लाख 8 1 अंक में होता था, सिर्फ लाख तक गए थे, सिर्फ लाख तक जाएंगे, 10 लाख तक नहीं। 8,05,000, तो लाख के बाद क्या होता है, हज़ार, तो हज़ार का 2 घर होता है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हजार, 10,000, 2 घर होता है, तो यहाँ लिखना है 5,000। तो 5 अगर आप यहाँ लिखते गलत हो जाएगा, 5 ऐसे लिखना है, 5,403, 403। ठीक है, क्योंकि यहाँ हज़ार जो है दिया हुआ है वो 1 अंक में दिया हुआ है, तो 1 अंक में वो यहाँ लिखा जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यहाँ हज़ार यहाँ लिखेंगे। अगर 10,000 2 अंक में रहता है, 1000 दिया हो, तो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, 9,04,201, तो 9,04,201, तो देखिए करोड़ तक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो कितना करोड़, 9 करोड़, है ना। 9 करोड़, करोड़ के बाद क्या आता है, लाख का घर आता है। करोड़ के बाद क्या लिखते हैं, लाख लिखते, तो लाख है इसमें, 9,04,000, लाख है ही नहीं, तो जो नहीं दिया रहेगा उसके जगह पे 0 दे देंगे। और लाख 2 घर लेता है, 2 घर लेने का मतलब है कि उसका जो प्लेस स्थानीय नाम होता है उसका 2 होता है, लाख, 10 लाख, तो 2 प्लेस लेगा वो। ठीक है, तो लाख के बाद किसका आता है, हज़ार का, तो हज़ार कितना है, 4,000, तो हज़ार भी 2 अंक में लिखा जाता है, तो हज़ार कितना, हज़ार, 4,000, तो 4,000 को लिखना पड़ेगा 04, है ना, 4,000, क्योंकि यहाँ पे ये जो 4 दिया है ये 1 अंक में दिया है, तो 1 अंक में, तो ये हज़ार के स्थान पे आएगा सिर्फ। अगर ये 2 अंक में दिया रहता, जैसे मान लीजिए 14,000 रहता, तो वो 2 अंक 14 कैसे लिखते हैं, 2 अंक में ऐसे लिखते हैं 14, तब वहाँ दोनों अंक पे आ जाता है, 1 यहाँ 4 यहाँ, तो यहाँ 4,000 है तो 04, 4 लिखेंगे हम लोग, 4,201, 201, इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, देखिए ये तीनों जो है ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो दिया हुआ है तीनों, ये है, ये जो तीनों दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे चौथे वाले। देखिए 99 मिलियन, मिलियन जैसे आया, मिलियन, बिलियन जैसे आ गया, समझ जाइएगा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है, यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम लिखना है। तो 99,52,102, तो देखिए इसमें बिलियन तक जाना है, कितना मिलियन तक जाना है, 99। तो देखिए पढ़ेंगे कैसे, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जिस तरह से हम लोग उसके स्थानीय नाम को याद किए हैं, स्थानीय नाम को पढ़ते हैं, उसी प्रकार से पढ़ेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, तो 10 मिलियन कितना, 99, 99 2 अंक में होता है, तो 10 मिलियन, यहीं तक पढ़ लेंगे। 99 मिलियन, मिलियन के बाद किसका होता है, हज़ार का, 99 मिलियन
52,000, क्या 52,000, तो 52 लिखेंगे। तो इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 1000 का जो घर होता है, 1000 का जो घर होता है वो कितना होता है, 3 होता है। देखिए इंट्रोडक्शन की क्लास में हम आपको बताएं, यहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का है, ये सैकड़ा का है, उसी का अवशेष बचा हुआ भाग है, ठीक है, उसी से समझा रहे हैं आपको। और ये 1000 का है, 1000 में 3 घर है, देखिए 1000, 10,000, 100,000 3 घर है, मिलियन में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन 3 घर है, बिलियन में भी 3, तो यहाँ पे 3 घर है। 1000 का भी था 3 घर, तो 1000 जब 52,000, तो 52 को लिखेंगे, यहाँ पे 3 प्लेस है, लिखना है 2 ही प्लेस में, यानी लिखना है 52, तो ऐसे लिखना पड़ेगा 52,000 कितना 102, तो यहाँ लिख देंगे 102, सिंपल है ना, पढ़ते जाना लिखते जाना। अब देखिए अगला क्या है, 48 मिलियन, ठीक है, 48,485,004, तो देखिए मिलियन में है 48 मिलियन, यानी 10 मिलियन तक जाना पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, सॉरी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, तो कितना है 48 मिलियन हो गया, मिलियन की जगह आप लिख दिए। अब लिखना है 1000 का, तो 485,000, 485, ये 1000 का 485,000 हो गया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 485,000, है ना, 485,000, क्योंकि मिलियन के बाद किसका घर आता है, मिलियन के बाद किसका आता है, देखिए पहले आता है बिलियन रहेगा तो बिलियन लिखेंगे, फिर मिलियन, फिर 1000, फिर सैकड़ा, तो मिलियन के बाद किसका घर आता है 1000 का, ठीक है। तो लिखेंगे अब मिलियन वाला लिख दिए, 48 मिलियन 485,000, 4 लिखना है, तो 4 कैसे लिखेंगे, ये सैकड़ा में है तो 4 लिखेंगे, तो यहाँ पे ना तो सैकड़ा के स्थान पे कुछ, ना तो सैकड़ा में 100 में कुछ दिया है, ना तो दहाई में कुछ दिया है, ना तो टेंस में कुछ दिया है, तो 4 लिख देंगे, हो गया सिंपल। एक लास्ट है इसी में 4,200,103, 4 मिलियन, तो 4 मिलियन इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं डायरेक्ट, 4 मिलियन, मिलियन के बाद कितना, मिलियन के बाद क्या होता है 1000 का, 1000 कितना अंक में होता है, 3 अंक में होता है ना। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 1000 का 3 प्लेस होता है, 3 स्थानीय स्थान होता है, ठीक है, उसका जो स्थान होता है 3 होता है, 3 पॉइंट होता है। 4,200,000, 200,000 हो गया, 200,000, 103, तो अब 103 लिख देंगे। देखिए ये वाला पार्ट हो गया मिलियन का, ये वाला पार्ट हो गया 1000 का, ये वाला पार्ट हो गया सैकड़ा का, है ना। तो पहले मिलियन, फिर 1000, फिर सैकड़ा, तो 4 मिलियन, 200,000, 200,000 हो गया, और 103, तो 103 हो गया। इस तरह से आप पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, कितना 1000, 100,000, 100,000 मतलब 200,000, 103, इसको सिंपल पढ़ेंगे 200,000, 103। अगर इसको यहाँ से पढ़ना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, सॉरी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 4 मिलियन, कितना मिलियन, 4 मिलियन 200,000, 103, सिंपल बन गया। तो तीसरा का आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए चौथा में क्या बोला जा रहा है, चौथा भी बहुत आसान है। उपयुक्त स्थान पर अल्प विराम यानी कि कोमा लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। किस में लिखना है आपको, भारतीय संख्यांकन पद्धति में इस संख्या को लिखना है और कोमा भी लगाना है। तो कोमा लगाने के लिए क्या बताए हैं, इंट्रोडक्शन की क्लास में बताए हैं, कोमा लगता है 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद लगता है। भारतीय संख्यांकन पद्धति में अगर आपको कोमा लगाना है तो क्या कीजिएगा, आप 3 अंक के बाद कोमा लगाइएगा, वो भी राइट साइड से, दायां भाग से, याद रहे दायां भाग से, लेफ्ट साइड से लगाइएगा गलत हो जाएगा, दायां भाग से लगाना है। 3 अंक के बाद कोमा, फिर 2 अंक के बाद कोमा, फिर 2 अंक के बाद कोमा, ठीक है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं हम लोग भारतीय संख्यांकन पद्धति में। तो स्थानीय नाम जानते हैं आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो कितना करोड़, 4 करोड़ लिखेंगे, 4 करोड़। इसमें जो है करोड़ के बाद किसका घर आता है, लाख का। इसको याद कर लेना है, ये जो है ना, करोड़ के बाद लाख, लाख के बाद 1000, 1000 के बाद सैकड़ा आता है, इसको याद कर लेना है ना। अरब के बाद करोड़, करोड़ के बाद लाख, लाख के बाद 1000, 1000 के बाद सैकड़ा। ये भारतीय संख्यांकन पद्धति का है, किसका है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है ये है भारतीय संख्यांकन पद्धति का, ठीक है। तो करोड़ के बाद क्या आता है, लाख आएगा, लाख कितना, देखिए कोमा दे चुके हैं आप, 4 करोड़, ये जो है कोमा के बीच में ये आ जाएगा लाख में, तो कितना है 75 है, 75
या तो आप देख के भी लिख सकते हो, अगर अदरवाइज आप पढ़ के भी लिख सकते हो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख मतलब 75 लाख, वही आया 75 लाख। ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 मतलब 85,000 कि 95,000, 95,000। 4,75,000, 95,000। हज़ार इसमें 2 जगह लेता है, और 283, 283 बन गया। लिख दिए, कोमा भी लगा दिए, यानी कि अल्प विराम भी लगा दिए। अल्प विराम बोल रहा था लगाने के लिए कि उपयुक्त स्थान पर अल्प विराम लगाइए, यानी जहाँ पे अल्प विराम लगने वाला है वहाँ लगाइए, और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो लिख दिए, बन गया ये। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ये सब हम पहले ही लिख चुके हैं ताकि लिखना नहीं पड़े, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अल्प विराम पहले लगा लेते हैं, कोमा लगा लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। तो देखिए ये किसका सैकड़ा वाला हो गया, ये वाला 1000 वाला हो गया, ये वाला लाख वाला हो गया, ये वाला करोड़ वाला हो गया। कितना करोड़, 87 है, 87 करोड़। कितना करोड़, 87 करोड़। लाख, करोड़ के बाद क्या आता है, लाख। 50 लाख, ये हो जाएगा करोड़ का, ये हो जाएगा लाख का। यहाँ पे 1000 के स्थान पे क्या है, 0 है, तो अब ऐसा नहीं लिखेंगे 0 1000, 1000 नहीं लिखेंगे, 1000 को छोड़ देंगे। ठीक है, जो नहीं मतलब जो 0 दिया हुआ है उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, समझा जाएगा कि 0 ही है। ठीक है, उसके स्थान पे बाद में। तो 87 करोड़ 50 लाख कितना है फिर, 662। 662। ठीक है, हो गया, सिंपल। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग, तो कोमा लगा लेते हैं 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। तो ये हो जाएगा सैकड़ा, हज़ार, लाख, करोड़। तो 3 करोड़, फिर 5 लाख, करोड़ के बाद लाख आता है, और लाख में आप देख पाते हैं यहाँ पे 5 लाख है, 0 5 है तो 5 ही हुआ। हज़ार में कुछ दिया हुआ नहीं है, सैकड़ा में दिया 100, 140 दीर्घी का होता है। ठीक है, तो ये भी बन गया। नेक्स्ट है लास्ट, इसका ए का लास्ट है, चौथा का ए का लास्ट। तो देखिए 3 अंक के बाद 10 कोमा, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। तो क्या हो गया, 10 करोड़ 14,000। लाख तो नहीं है, कुछ 0 है तो वो लिखना नहीं है। 14,000, सैकड़ा में भी कुछ नहीं है तो हो गया, आसान, सिंपल। अब देखिए बी को भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए। अल्प विराम मतलब कोमा लगाइए, और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है। तो लिखिए, उसमें इंडियन नंबर सिस्टम था, भारतीय संख्यांकन पद्धति, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। बहुत आसान है। देखिए इसमें जो कोमा लगता है वो 3 अंक के बाद लगता है, 3 अंक 3 अंक 3 अंक के बाद लगता है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। लगा दिए कोमा तीनों में। अब बस लिखना है, संख्या का नाम लिखना है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो कितना मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन हो गया। और ये क्या है, 45,045। इसको क्या पढ़िएगा, 45 से ना पढ़िएगा, 45,000। मिलियन के बाद 1000 ही आता है, 45,000। फिर क्या है, 678, 678, सिंपल। यानी कि 10,45,678। ठीक है, अब देखिए इधर ये हो जाएगा 4 मिलियन, यानी 4,701,000। ये 701 है,
701,000। देखिए यहाँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप जाइए देखिए पहले इंट्रोडक्शन के क्लास में भी हम ऐसा सवाल को सॉल्व किए हैं, है ना। वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन है तो हम चैप्टर के हर एक चीज़ के बारे में पूरा डीपली वीडियो बनाए हैं, तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो। इकाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में पढ़ना है तो इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 4,701,001। सिंपल बन गया। नेक्स्ट लास्ट वन, इकाई दहाई सैकड़ा, क्या पढ़ना है इसको, तो ये हो जाएगा मिलियन, ये हो जाएगा हज़ार, तो कितना मिलियन बताइए, 82 मिलियन 410,000, 410,000 है ना, 102। सिंपल 102, ये हो गया, तो ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। तो ये आपका इस तरह से, अब शायद नहीं है, 4 का ख़त्म हो गया, देख सकते हैं आप। तो 4 का ए था, पहले हम लोग 3 का बनाए, 3 का यहाँ तक बना लिए, फिर 4 का ए और 4 का बी भी। तो 4 का ए में था भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखने के लिए, और 4 का बी में था अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, तो हम लोग बना लिए। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5वां, वो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इधर बहुत ही कम समय लगेगा, है ना, मुश्किल से 2 वीडियो शायद और बनेगा, तो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा फिर आपका। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वहाँ पे जवाब देने का प्रयास करूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।